माला दीदी, खाने में क्या बनेगा? एक बार सासू माँ को आ जाने दो, वही बताएंगे क्या बनाना है देवरानी जी। तभी सास कस्तूरबा राशन में थोड़ा आटा लेकर रसोई में आती है। ये लो बहू, बिहारी की दुकान से 1 किलो आटा लाई हूँ, हिसाब किताब से बनाना ताकि अन्न बर्बाद ना हो। कल भी 4 रोटी कूड़े में गई थी, मेरा तो जी मचल गया था। बेचारा मेरा बेटा खून पसीना बहाकर हमारे लिए कमाता है, अब रोटी बना ले। माँ जी, खाली रोटी बनेगी, आज सब्जी नहीं बनेगी क्या? मैंने ही माँ जी को सब्जी लाने से मना किया था देवरानी जी। कल रात की आलू की सब्जी जैसी बनाई थी वैसी ही पड़ी है, किसी ने छुई तक भी नहीं। तो अभी वही मिलजुल कर चला लेंगे। जहां अमीर लोग पैसों के बलबूते पर सहूलियत खरीदते हैं, अधिकतर गरीब के परिवार की जिंदगी तो कमाते खाते ही गुजर जाती है। जिनमें से एक राम प्रसाद का परिवार भी था, जिसमें बूढ़े सास ससुर, 2 बहू, उनके 2 बच्चे नंद और दोनों के पति थे। जिसमें एक बेटा कमाने के लिए परदेश में था और पीछे से तमाम जिम्मेदारियां अकेले गुलशन पर थी। जेठानी जी, मैंने रोटी बना दी है। तभी ननद सोनम गोद में बच्ची को लाती है। अले ले ले, नहीं 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 नहीं, क्या हो गया रूही को, क्यों रो रही? भूख लगी है? लीजिए छोटी भाभी, रूही कब से रो रही है, दूध पिला दीजिए। हाँ लाओ दो ननद। योगिता, तुम पेट से हो, ऐसे में रूही को दूध पिलाना तुम्हारे और उसके दोनों के लिए हानिकारक है। और फिर रूही साल की हो गई है, इसे थोड़ा ऊपर का दूध पिलाओ और रोटी भी खिलाओ। ननद जी, थोड़ी देर और संभालो, मैं दूध बनाती हूँ। बहू चूल्हे पर दूध चढ़ाकर उबालने लगती है। तभी गर्मी से सारा का सारा दूध फट जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? पूरा का पूरा दूध फट गया। चाय पानी बनाने के लिए रखा था दूध अब। तभी सास भी रसोई में आती है। बहुओं, रोटी पानी बन गई हो तो जल्दी लाओ। अरे छोटी बहू, क्या हो गया, ऐसे क्यों बैठी है? माँ जी देखिए ना, दूध फट गया। हे भगवान, पूरे पतीले भर का दूध फट गया, सारे पैसे पानी में चले गए। बहू, तूने दूध गर्म नहीं किया था क्या? किया था माँ जी, 2 बार किया था, लेकिन गर्मी का पारा इतना ज्यादा पड़ रहा है कि रसोई में भपका भरा रहता है, इसलिए दूध फट गया। तभी ननद सोनम कहती है, मेरे हिसाब से हमको भी फ्रिज ले लेना चाहिए। गर्मी के मौसम में ठंडा पानी भी पीने को मिलेगा और खाना भी खराब नहीं होगा। ननद जी ठीक बोल रही हैं, और कुछ नहीं तो घर में एक फ्रिज होना ही चाहिए। कभी हमारे दरवाजे पर कोई मेहमान भी आ जाता है तो उसको हम 1 गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछ सकते। घर में फ्रिज की बात होती देखकर सास बात को पलटते हुए कहती है, बस करो तुम ननद भाभी, ऐसी आला बला की चीजें हमारे लिए नहीं बनी है, ये बस अमीरों की चोचलेबाजी है, उन्हीं को शोभती है। फ्रिज घर में आए ये इच्छा बूढ़ी कस्तूरबा की भी थी, लेकिन वह अपने बेटे के कंधे पर और बोझ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इतने बड़े परिवार के पेट भरवाने में गुलशन रोज ही कड़ी मेहनत और संघर्ष करता था। बहुएं सबको खाना परोसती हैं, मगर एक और खाते ही गुलशन थूक देता है। थू! अरे कब की सब्जी बनाई हुई है? क्या हुआ, सब्जी अच्छी नहीं लग रही क्या? ये सब्जी सड़ गई है, इसमें से बास आ रही है, कुछ और बनाया है तो लेके आओ। दोनों बहुएं लाचारों की तरह वहीं खड़ी सास का मुंह ताकने लगती हैं, क्योंकि ना तो उसके अलावा कोई बनी सब्जी थी और ना बनाने को। जी, और दूसरी सब्जी नहीं है। अरे तो बनाई क्यों नहीं थी? आलस करना तो कोई तुमसे सीखे। दिन भर बाहर में गर्मी और धूप में गधों की तरह काम करो और टाइम की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती। इतना सब सुनकर गुलशन थाली से उठ जाता है। योगिता वहीं खड़ी सर को झुकाए रोने लगती है। गुलशन देवर जी, देवरानी जी की कोई गलती नहीं थी, मैंने मना किया था सब्जी बनाने को। अब किसे पता था कि गर्मी से सब्जी खराब हो जाएगी? कोई बात नहीं बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं करते। चल अब गुस्सा थूक भी दे, ये रोटी ले ले, बाहर में 10 रुपए की सब्जी खरीद कर खा लेना। इसी तरह सिलसिला जारी था कि एक तरफ जहां गर्मी का मौसम आग बरसा रहा था, तो वहीं कभी सब्जियां सड़ जाती, तो कभी खाना खराब हो जाता और कभी तो दूध फट जाता। बहू, ये ले लौकी लाई हूँ, एकदम कच्ची कच्ची है, इसे कल सुबह बना देना। तुझे तो पता है गुलशन को लौकी के कोफ्ते कितने पसंद है। मेरा बच्चा 2 रोटी ज्यादा खा लेगा, दिन भर कितनी मेहनत करता है। जी माँ जी, लेकिन सुबह होने तक लौकी गर्मी से टिक नहीं पाती और खराब हो जाती है। हे भगवान, मैं तो दुखी हो गई हूँ, आज फिर नुकसान कर दिया। अरे भाग्यवान, जरा 1 गिलास ठंडा पानी पिला दो। अच्छा लाती हूँ। सास रसोई में आती और सब्जियों को खराब हुआ देखकर दुख के मन से कहती है, हे भगवान, फिर सब्जी खराब हो गई।
इस गरीबी और गर्मी ने तो मिलकर हमारी जान ले रखी है। तो 5 साल की छोटी सी पूजा हाथ में रसना का पैकेट लेके आती है। माँ, मुझको ये लच्छना ठंडे पानी में दे दो बना के। अच्छा ठीक है, देती हूँ। माला मटके के पानी में रसना बना देती है, मगर पानी गर्म होने से पूजा चिढ़ जाती है। मुझको नहीं पीना, तुमने कितने गर्म पानी में घोल दिया, बर्फ वाला पानी दो। पूजा, हमारे घर में फ्रिज थोड़ी ना लगा है, बर्फ वाला पानी कहाँ से लाऊं? मुझको नहीं पता, कहीं से भी लाकर दो। गर्मी और गरीबी दोनों ही से उकताई बहू बच्ची को थप्पड़ मार देती है। खबरदार, जो अब दोबारा जिद किया तो ये पानी पीना है तो पियो, नहीं तो जाओ। दादी, बुआ, चाची, माँ ने मुझको मारा। पूजा रोती रोती सिसकियां पकड़ लेती है। भाभी, पूजा अभी छोटी है, उसको समझदारी नहीं है, आपको उसे मारना नहीं चाहिए था। ये मेरी बात समझती भी तो नहीं है ननद जी, इसे समझना होगा कि हम गरीब हैं और गरीब की औकात में फ्रिज लेना नहीं है। माला के आंसुओं के साथ पूरा परिवार दुखी हो जाता है। तभी छोटी बहू योगिता बच्ची को सीने से लगाकर कहती है, रो नहीं पूजा, हमारे घर में भी बहुत जल्दी फ्रिज आएगा। पक्का प्रॉमिस चाची? हाँ पक्का। बहू, फ्रिज 1-2 पैसे की चीज नहीं है, कई हजारों की आती है। हम गरीब 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। माँ जी, देखा जाए तो इस दुनिया में सब कुछ महंगा है, लेकिन अगर हम सब एक साथ मिलकर मेहनत करेंगे और थोड़ा थोड़ा भी जोड़ेंगे तो फ्रिज आ जाएगा। मेहनत करने वालों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जब घर का मर्द हमको कमाकर खिला रहे हैं तो घर में बाकी जरूरत की पूर्ति हम मिलकर कर सकते हैं। पर बहू, अभी तो पेट से है, कैसे करेगी काम धाम? कर लूंगी माँ जी। भगवान पर आस लगाकर गरीब बहू काम ढूंढने निकल जाती है। उसके संग संग उसकी ननद भी जाती है, जहां वह दोनों बड़ी सी कोठी में एक साथ में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाने का काम पकड़ लेती हैं। तो इधर घड़ी में रहकर बड़ी बहू और सास भी खाली बैठने की बजाय तुरपाई करने लग जाती हैं। अब सब मिलकर मेहनत करते हैं और कमाई का 1-1 रुपया हिसाब किताब से खर्चने के बाद बचे हुए पैसे गुल्लक में डालते गए। इसी तरह से दिन गुजरते हैं। माँ, भाभी, सोनम, तुम सबको ऐसे काम करते देखकर मुझे बहुत दुख लग रहा है। मैं इस परिवार के लिए हर जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अजी, ऐसा क्यों कहते हो? आप भी तो हम सबका पेट पाल रहे हैं और हम घर में तो खाली ही बैठते थे। अब थोड़ा बहुत काम करने लगे हैं तो मन भी लग जाता है और पैसे भी आ रहे हैं, और हम पेट काट कर थोड़ी बचा रहे हैं जी। आखिर के 2-4 दिनों के अंदर में ही फ्रिज खरीदने जितने पैसे हो जाते हैं, जिसे गुलशन घर के लिए एक बहुत ही सुंदर रंग का फ्रिज खरीद कर घर लाता है। गरीब ससुराल में नए नए फ्रिज को देखकर सबका मन खुश होता है। अरे वाह, कितना बड़ा फ्रिज है। हाँ, अब हम ठंडा पानी जूस भी पियेंगे, और चाची आप मेरे लिए ठंडे आइसक्रीम जमाना। बिल्कुल पूजा बिटिया, मैं तुम्हारे लिए टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम बनाऊंगी और केक भी। चलो, भगवान की दया से हमारे गरीब ससुराल में जरूरत की एक अच्छी चीज तो आ गई। अब बस इस गर्मी में हमें गरम गरम पानी नहीं पीना पड़ेगा और साग सब्जी खाना पीना कुछ खराब भी नहीं होगा। इसे चला कर तो दिखाओ, ये चलता कैसे है? जी माँ जी, अभी दिखाती हूँ। बहू योगिता फ्रिज चलाकर ससुराल वालों को दिखाती है और उसमें पानी ठंडा होने के लिए रख देती है, जो कुछ घंटे में बर्फ का पानी बन जाता है। और पानी की घूंट पीकर सबके चेहरे पर बेचैनी नहीं बल्कि एक मुस्कुराहट थी। सचमुच ये फ्रिज तो बड़े काम की चीज है। हम गरीब तो इसका फायदा अब जाकर उठा रहे हैं। अगर अभी भी हम पैसे नहीं जोड़ पाए तो इसके सुख से हम वंचित रह जाते। हमारे घर में ये फ्रिज छोटी भाभी की वजह से आ पाया, वरना तो इस गरीबी में हम ना तो पैर आगे बढ़ा रहे थे और ना ही कुछ लेने का मन बना पा रहे थे। गरीब ससुराल में फ्रिज के आ जाने की खुशी एक अमीर के BMW लेने जितनी बड़ी थी, क्योंकि जहां कल तक उन्हें एक गिलास ठंडा पानी की भी आस नहीं थी, अब वह रोज फ्रिज में दही मक्खन जमाते और चैन की रोटी खा पाते थे।